हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड सेम। बीएड सेकेंड सेम में चौथे पेपर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये दूसरा वीडियो है, यानी कि चैप्टर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 2 क्या है कि विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट। तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रणाली है और अध्यापक शिक्षा इस व्यापक प्रणाली के अंतर्गत आने वाली एक लघु प्रणाली होने के कारण शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही निर्दिष्ट होती है। इस प्रकार अध्यापक शिक्षा एक सोद्देश्य प्रणाली होने का गौरव प्राप्त करने में सक्षम है। विभिन्न अवसरों पर अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में कुशल अध्यापकों की उपलब्धि सुनिश्चित करना संभव हो सके। अब इसमें अगला पॉइंट है अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य क्या है, यानी कि एम्स ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य मानव संसाधन का विकास करना है, क्योंकि समाज, समुदाय और राष्ट्र के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानव ही मानव संसाधन कहलाने की योग्य हो सकते हैं। शिक्षा वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो मानवीय आंतरिक क्षमताओं का अनुकूलतम विकास समग्र रूप से करती है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यवहार प्रारूप को निर्धारित एवं विकसित करना है, जो सभ्यता एवं मानवता के स्तर को प्रदर्शित करने में सक्षम हो। मानव को दानव से बनने के लिए सफल और सार्थक प्रयास करना प्रमुख कार्य होने के कारण यह एक लक्ष्य स्वरूप भी माना गया है। मानवता के अभाव में मानव सभ्यता के खतरों में पड़ने की संभावना बनने लगती है। भूपृष्ठ पर मानवीय अस्तित्व की रक्षा यदि करनी है तो अंततः अध्यापक शिक्षा को ही उपयुक्त साधन के रूप में ग्रहण करना होगा, जो समाज, राष्ट्र तथा संपूर्ण विश्व के मानव समुदायों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध अध्यापक के निर्माण हेतु संलग्न हो। वही अगला पॉइंट है कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य मानवीय ज्ञान एवं अनुभवों के क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का संरक्षण, संवर्धन के साथ ही कुशल हस्तांतरण की संभावना को सुनिश्चित करना है, ताकि पूर्वार्जित ज्ञान एवं अनुभव के लाभों से अग्रिम मानव प्रजन्म को वंचित न होना पड़े। ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित कर रखने के लिए निरंतरता बनाए रखने के लिए तथा उसकी प्रदीप्ति को बढ़ाने के लिए अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य शाश्वत मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक परंपराओं एवं नीतिगत आचरण संबंधी मर्यादाओं को अछूते रखने के लिए प्रयास करना है, जो काल, देश और व्यक्ति की सीमाओं से ऊपर हो। अगला पॉइंट है कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य समाज तथा मानव जाति के लिए मार्गदर्शन का
नेतृत्वशील व्यक्तित्व का विकास करना है, जो चारित्रिक, वैचारिक और नैतिक सभी दृष्टि से आदर्शता का अनुकरण करने वाला हो। अगला है कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य जागरूक एवं चेतना व्यक्ति एवं समाज सत्ता का विकास करना भी है। इसके साथ ही पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानवाधिकार आदि अनेकानेक क्षेत्रों में आज भी हम पूर्णतया जागरूक एवं सचेतन नहीं हैं और न ही अपने कर्तव्य और नैतिक दायित्व बोध का अनुभव कर पाते हैं। फलतः अपने अधिकार और प्रगति की संभावनाओं से हम वंचित रह जाते हैं और उसके बारे में हम जान भी नहीं पाते हैं। अगला पॉइंट है कि अध्यापक शिक्षा का लक्ष्य कौशलात्मक पक्ष के साथ ही कलात्मक पक्ष को भी विकसित करना है। वही सौंदर्य बोध, रसास्वादन, प्रकृति प्रेम आदि व्यक्ति में कर्तव्य निष्ठा, प्रतिबद्धता, दायित्वशीलता आदि के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। अब इसमें अगला पॉइंट है कि विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, यानी कि विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जो उद्देश्य बताए हैं वे अलग अलग आयु वर्ग को शिक्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार से हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? जिसमें पहला है खेल विधि द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, कहानी सुनाकर बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, गीत संगीत द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, नाटकों द्वारा इतिहास का ज्ञान भी देना चाहिए, चित्रकला, खिलौना निर्माण एवं ब्लॉक द्वारा निर्माण की शिक्षा भी देना चाहिए और कार्यानुभव द्वारा भी उन्हें सिखाया जाना चाहिए। अब इसमें पहला पॉइंट है कि प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 5 पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 8। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बाद जब बालक प्राथमिक शिक्षा की ओर अग्रसर होता है तो वह परिवार, समुदाय एवं समाज के प्रति अवधारणा बनाता है। समाज के किन लोगों से उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए यह सिखाता है। अध्यापक को बालकों को निम्न बातें सिखानी चाहिए, यानी जो अध्यापक है वो बालकों को क्या क्या बातें सिखा सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है कि बालक को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों की आधारभूत बातों को बताना, जैसे दूसरों के प्रति प्रेम, सम्मान, भाईचारा, सहानुभूति की भावना जागृत करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि विशिष्ट बालक बहुत ही होशियार, कमजोर, मंदबुद्धि बालक शारीरिक अक्षमता एवं मनोवैज्ञानिक आधार से पीड़ित को किस प्रकार से सीखने के योग्य बनाएं, यह दक्षता उत्पन्न की जाए, यह भी क्या है, एक उद्देश्य है। अगला है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की देखभाल हेतु उपयुक्त विधियों के बारे में प्रशिक्षित किया गया होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि समाज के साथ बालक अंतर संबंध कैसे बनाए, इसकी योग्यता प्राप्त किया होना चाहिए। बालक आपस में
कैसे अपने विचारों को संप्रेषित करें, भाषा के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति कर सके, इसके लिए बालक को सक्षम बनाया जाना चाहिए। यह भी एक उद्देश्य है। इसके द्वारा भी हम बालक को सक्षम बना सकते हैं। अगला है कि बालकों से मितभाषी होकर उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार बनाने में अध्यापक को स्वयं को निपुण बनाए रखना भी एक उद्देश्य है। बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करके उनके जानने की इच्छा को सही ढंग से समझने की प्रवृत्ति अध्यापक को आनी चाहिए और बालकों में आसपास के वातावरण को समझने की तीव्र उत्कंठा होती है और उसको इस उत्सुकता के लिए बालक द्वारा किए गए प्रश्नों का समाधान किया जाना चाहिए। अब अगला पॉइंट है कि माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि जो माध्यमिक स्तर है कक्षा 6 से लेकर 10 तक। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल क्लास 6 to 10। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनेक राज्यों में 6 से 10 के बीच की कक्षाओं को माध्यमिक स्तर के नाम से जाना जाता है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इसे उच्च प्राथमिक स्तर कहता है और परिषद द्वारा दिए गए उद्देश्य भी निम्न प्रकार के से होंगे। तो परिषद द्वारा दिए गए उद्देश्य क्या क्या हैं? जिसमें पहला उद्देश्य है कि छात्रों को ज्ञान प्रेषित करने की विधियों से अवगत होना चाहिए। दूसरा है शिक्षा के दर्शन, आवश्यकता, उपयोगिता एवं बालक बालिकाओं के मनोविज्ञान तथा उनकी आवश्यकताओं के बारे में अध्यापक को ज्ञान भी होनी चाहिए, यानी कि बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बालक हो या बालिकाएं हों। अगला है छात्रों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि विशिष्ट समूह के बालकों की सामाजिक स्थिति, परंपरा और संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक को मुस्लिम समाज के दूसरे सहयोगी को मुहर्रम माह में बधाई देते हुए देखा है, जबकि मुहर्रम माह गमी एवं बलिदान का त्यौहार है और दूसरे धर्म की परंपराओं एवं ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान न होने के कारण यह त्रुटि भी हुई थी। अगला पॉइंट है कि छात्रों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को समझाने के बारे में अध्यापक में योग्यता होनी चाहिए, ताकि वह समाज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में वह छात्रों को कुछ बता सके। अगला है कि छात्रों में सोचने समझने एवं विश्लेषण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। जैसे यदि बालक को स्तनधारी जीवों के बारे में बताया जाए तब उनसे पहले मछली एवं चमगादड़ से संबंध में उनके गुणों का विश्लेषण करने के बारे में सोच पैदा करने की क्षमता आनी चाहिए। तनों के लक्षण बताएं, तब आलू को जड़ या तना में से किस श्रेणी में रखा जाएगा, बालक को विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करें। यह योग्यता अध्यापक में होनी चाहिए, क्योंकि अगर यह योग्यता अध्यापक में नहीं होगा तब तो वह बच्चों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। अगला है कि नई तकनीक द्वारा छात्रों में ज्ञान किस तरह से प्रेषित किया जाए, इसके लिए भी अध्यापक को योग्य बनाना चाहिए, जिससे वह दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से छात्रों में ज्ञान संप्रेषित कर सके। अगला है कक्षागत परिस्थितियों, बालकों की रुचियों, उनकी आवश्यकताओं से अध्यापक या अध्यापिका को परिचित होते हुए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की विधियों की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन सारी विधियों की भी बारे में जानकारी अगर नहीं रहेंगी तब भी हम कक्षा
को अनुशासित नहीं कर पाएंगे। अगला है कि अध्यापक का यह भी गुण होना चाहिए कि वह अपने छात्रों को कक्षा, घर, समुदाय एवं विशिष्ट आयोजनों में किस प्रकार अपने व्यवहार को बालक संतुलित रखते हुए प्रशंसनीय हद तक विकसित कर सके। अध्यापक का इसमें भी योगदान रहता है। अगला है कि छात्रों में नैतिकता, सौंदर्यानुभूति, सृजनशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का काम भी अध्यापक का ही होता है। अगला पॉइंट है कि हायर सेकेंडरी स्तर यानी कक्षा 12 पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी कि कक्षा 12 पर क्या योग्यताएं होनी चाहिए बच्चों की। तो हायर सेकेंडरी स्तर पर उसमें काफ़ी हद तक वे उद्देश्य रहते हैं जो हाई स्कूल के स्तर पर है, परंतु यहाँ बालक मानसिक रूप से परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। अतः इसके संबंध में अध्यापक को जानना चाहिए। अध्यापक को पोस्ट ग्रेजुएट स्तर से कम की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी अध्यापक के पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा होनी चाहिए और साथ ही साथ एक प्रशिक्षण की डिग्री भी होनी चाहिए जिसे व्याख्याता के रूप में जाना जाता है। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है कि हायर सेकेंडरी स्तर पर बालक किशोरावस्था में पहुंच चुका होता है और इस आयु में बालक में अनेक मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होने लगते हैं। अध्यापक को इन परिवर्तनों का ज्ञान होना चाहिए और इनके अध्ययन के बाद ही वह शिक्षण का मजबूत आधार बन पाता है, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों के बारे में अगर अध्यापक को जानकारी नहीं रहेगा तब क्या कर पाएंगे, वह शिक्षण को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है कि बालक को दक्षता, कौशल, अभिरुचियों को विकसित करना होता है। इस हेतु अध्यापक को पूरी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि बालकों में भावी व्यावसायिक सोच जन्म लेने लगती है और वह इससे चिंतित रहता है। अध्यापक को बालक को व्यक्तिगत, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत निर्देशन देने में भी दक्ष होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो या शैक्षणिक हो या व्यावसायिक हो, उन्हें निर्देशन देना चाहिए। अगला है कि बालक में प्रायोगिक क्षमता, सृजनशीलता, आत्मविश्वास एवं स्वयं को विकसित करने में भी सहयोग करने की दक्षता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण करने में दक्ष होने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि कहीं यह अन्वेषण कर सके, कहीं खोज कर सके या रिसर्च कर सके, जिसके लिए एमएड की डिग्री या फिर शोध करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हायर सेकेंडरी स्तर का बालक अपने आत्मसम्मान को अधिक महत्व देता है। उसकी अधिक सामाजिक होने की चाह होती है, यानी वह चाहता है हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच रहे। अध्यापक को उसे उसके अनुरूप ही पद ग्रहण करने का मौका देना चाहिए। इस हेतु बालक को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खेलकूद में कैप्टन बनाना चाहिए, कक्षा में मॉनिटर एवं कक्षा प्रतिनिधि, राष्ट्रीय एवं सामाजिक क्रियाओं में उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी सौंपने चाहिए, जैसे स्काउट है, एनसीसी है। एनएसएस में भी भाग लेने के अलावा विभिन्न प्रकार के भाषण, कविता पाठ, नाटक
एवं एकल परिस्थितियों में भाग लेने का मौका देने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और विभिन्न विषयों में समितियां, विज्ञान प्रतियोगिताएं, शैक्षिक भ्रमण, विज्ञान प्रदर्शनी, इन सब से परिचित कराकर बालकों को समुचित विकास देने का उद्देश्य भी अध्यापकों का ही होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि एक अच्छे अध्यापक में सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। वह शिक्षा के द्वारा सामाजिक चेतना एवं परिवर्तन लाने का एक अच्छा माध्यम है। मुझे ज्ञात है कि प्राथमिक शाला के अध्यापक ने एक छोटे से गांव में रहकर अपने विद्यार्थियों के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से अध्यापक ने उनमें दैनिक जीवन के रहन सहन, खेती तथा अन्य व्यावसायिक कार्यों की कार्यविधि में परिवर्तन लाने की चेष्टा की। कुछ ही माह में परिवार के बड़े बूढ़े लोग कृषि का महत्व, पोस्ट ऑफिस एवं दूर स्थित बैंक की महत्ता से अवगत होने लगे। गांव के सरपंच के चुनाव में भी उनकी भागीदारी दिखाई देने लगी। अब अगला पॉइंट है कि उच्च स्तर पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य, यानी उच्च स्तर पर अध्यापक शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य क्या है, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट द हाई लेवल। चलिए इसको देखते हैं। उच्च स्तर पर अध्यापक शिक्षण के लिए विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य निर्धारित नहीं है, फिर भी कोठारी आयोग एवं विभिन्न शिक्षा परिषदों के आधार पर निम्न अनुशंसाएं की गई है, जो इस प्रकार है। पहली अनुशंसा है कि उस शिक्षा के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति करना। दूसरा है छात्रों में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, जिससे मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष समाज को विकसित करने में सहयोगी हो सके। अगला है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा के माध्यम से अध्यापक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक हैं। इस तथ्य को छात्रों में पहुंचाने की आवश्यकता है। उच्च स्तर के अध्यापकों को एक प्रमुख उद्देश्य विषय के शोधकर्ता के अनुदेशक के रूप में कार्य करना है, जिससे छात्र अपने क्षेत्र में अन्वेषण के द्वारा समाज को लाभान्वित कर सकें। भारत में अन्न का उत्पादन बढ़ाकर भोजन की कमी को दूर किया है। कृषि क्षेत्र में नई प्रकार की प्रजातियों से उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया गया है। चीन के विश्वविद्यालय कृषि एवं जीवों की श्रेष्ठता से जोड़ दिए गए हैं, इसलिए वहाँ के विश्वविद्यालयों ने जाड़े में उत्पादन देने वाले गेहूं की विशेष प्रजाति एवं अधिक दूध एवं मांस देने वाली भेड़ों की प्रजाति भी उत्पादित की है। महाविद्यालयों से निकले छात्र समाज में आते हैं। उनमें स्वच्छ एवं स्वतंत्र विचार, सृजनात्मक कार्य, संस्कृति विरासतों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की योग्यता उत्पन्न करने का उद्देश्य भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि आदर्श आचरण, नैतिकता एवं शुद्ध एवं स्वच्छ आचार व्यवहार विद्यार्थियों में संप्रेषित करना अध्यापक का ही कार्य है। वे उसे दिग्भ्रमित होने से बचा सकते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ।